खबर बलिया के कुसोरा गांव से है, जहां बीजेपी नेता योगेश्वर सिंह ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ एक आत्मीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी और कार्यक्रम में पहुंचे सभी साथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्नेह स्वरूप एक डायरी भी भेंट की है। बैठक को संबोधित करते हुए योगेश्वर सिंह ने कहा कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं, मेरा मन अपने छोटे और बड़े भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने का था, इसलिए इस स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से कोई राजनीतिक संदेश नहीं, बस एक ही संकल्प है कि हम सभी को मिलकर समाज के हित में काम करना है। एक कैसा कार्यक्रम यहाँ पे योगेश्वर सिंह के आवास पे रखा गया था और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? यह कार्यकर्ताओं के लिए था एक सम्मान समारोह। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके खाना पीना और उन लोगों से अपने मन की बात को पूछना, क्योंकि इस देश में लोग मन की बात तो अपनी बता देते हैं लेकिन जनता के मन की बात सुनते नहीं है और लोग मन की बात सुनते सुनते परेशान हो गए हैं। इसलिए योगेश्वर सिंह ने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी, मन की बात कही नहीं, मन की बात सुनी। और कार्यकर्ता चाहते हैं कि लोग मन की बात कहें ना, मन की बात सुने। आज मन की बात सुनने की ज़रूरत है, इसलिए योगेश्वर सिंह जी ने पूरे सलेमपुर के हर क्षेत्र से कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि मन की बात सुनने से ही आज महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे है? मन की बात कहने वाला हमारे मन की बात सुनने के लिए जब तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? यही ना होगा। बिहाल जी ये बताइए, मन की बात क्या थी जो योगेश्वर सिंह ने सुना? कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा यही है कि हम जिस दल में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी कई दलों के कार्यकर्ता हैं जिनको अपने दल में ना पार्टी पूछती है ना नेता पूछता है, और हर दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं वो त्याग किए जा रहे हैं, वो लात मारा जा रहा है और दूसरे दल के आयातीत नेताओं को बुला करके मंत्री पद दिया जाता है, विधानसभा का टिकट दिया जाता है, संगठन में पद दिया जाता है, अपने लोगों को लात मारा जाता है। वो प्रताड़ित है, देवतुल्य कार्यकर्ता कहने के बाद उसको ठोकर मार दिया जाता है। इसलिए सभी लोग उस चक्रव्यूह की तरह घेर लिए हैं आज। और सलेमपुर विधानसभा लोकसभा में यहाँ पर कोई पार्टी पुर्टी नहीं रह गई है। जनसेवक, सच्चा जनसेवक जैसा जनता चाहती थी, ऐसा सच्चे जनसेवक के रूप में योगेश्वर सिंह आए हैं। आज योगेश्वर सिंह को जनता पार्टी के रूप में नहीं देख रही है, अपने समाज सेवी नेता के रूप में देख रही है। इसलिए जनता पार्टी से ऊपर उठ करके आने वाले दिनों में योगेश्वर सिंह को अपना मतदान। अभी जो कार्यकर्ता थे, जो सीनियर कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के थे या उनके खुद के थे? विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ही ना यहाँ पर अपने अपने दल को छोड़ करके यहाँ पर योगेश्वर सिंह के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अब बीजेपी में थे, बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो अच्छे लोग, सच्चे लोगों को चुनने का काम हम लोग करेंगे। नेतृत्व उनको दिया जाएगा जो जनता का विकास कर सके। अपना ठेकेदारी कमीशन लेकर के ठेका चला करके केवल सड़क बनाने वाले नेताओं से मोह भंग हो गया है और जनता के विकास करने वालों को चुनेगी, अपना पॉकेट भरने वाले, कमीशन लेने वाले नेताओं का सुनने वाले। हाँ जी, लास्ट सवाल मेरा ये है, क्या जो कार्यकर्ता है क्या वो तय किए हैं क्या कि योगेश्वर सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? योगेश्वर सिंह को लोग चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन लक्ष्य बड़ा है और भैया जो है सलेमपुर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी यदि टिकट दे देती है, पार्टी बुला करके टिकट दे देती है, हम लोग तो आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बुला करके योगेश्वर सिंह जैसे नेता को बांडी से टिकट दे या सलेमपुर से टिकट दे। टिकट जहां भी मिलेगा या टिकट नहीं भी मिलेगा, चुनाव योगेश्वर सिंह को जीतना है। विधानसभा लड़ेंगे या लोकसभा लड़ेंगे, क्या चर्चा हो गई? हम लोग, जनता तो चाहती है कि पहले विधानसभा लड़ें और लेकिन भैया का विश्वास है कि हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य बड़ा है और पथ पर निकल चल रहे हैं। तो जो भी डिसीजन भैया का होगा और हम लोग मानेंगे, भैया क्या ही अंतिम डिसीजन। तो बांसडीह विधानसभा में अब तक के विकास को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको विकास की गंगा बही है बांसडीह में? यहाँ पर हमारे जितने बांसडीह के नेता हुए हैं सभी लोगों ने अपना विकास किया है। कैसा विकास किया है अपना? वही उनकी, हमारे विधायकों का, हमारे सांसद, हमारे मंत्रियों का मैंने लगातार विकास हो रहा है। आप क्या विकास चाहिए? तो क्या लगता है 2027 का क्या परिणाम होने जा रहा है? 2027 का परिणाम वही होगा जो जनता को सोचेगा, जनता उसके बारे में सोचेगी। जी, जो मोहि मारा तो मैं मारा, तापर बाधे उतने तुम्हारा, जनता उसको माफ नहीं करने वाली है जो जनता के साथ विश्वासघात करने वाला है।
सर, आज सीनियर कार्यकर्ताओं की जो बैठक रही है, उस बैठक में क्या आपने तय किया है? देखिए, ये कोई बैठक कार्यकर्ताओं की नहीं थी। मैंने अपने परिवार के अपने बड़े भाई, छोटे भाई को बुलाया था। मेरा उनके साथ भोजन करने का मन कर रहा था, तो मैंने अचानक ये प्रोग्राम बना दिया। अभी तो विधानसभा चुनाव सामने दिख रहा है, इस बैठक को दूसरे नजरिया से लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक नजरिया नहीं है इस बैठक का। मैंने कहा आपसे गेट टुगेदर था हमारे यारों दोस्तों भाइयों बहनों सबसे। अभी के जो कार्यकर्ता जुटे थे, किन किन विधानसभाओं से, कहाँ से थे? ये 5 विधानसभाओं से का कार्यकर्ता हैं। तो आपने संदेश क्या दिया? संदेश ऐसा कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया। मैंने कहा मिलजुल के काम करना, सब आगे बढ़ना। देखा गया कि आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दुख और तकलीफों में भी साथ देते हैं। तो आपके मन में कैसे ये विचार आ जाता है? देखिए, मेरा बचपन से ही ये मेरा भगवान की देन समझिए या कुछ और बात समझिए, मुझे दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती है। तो पहले छोटा था तो सक्षम नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाता था। अब सक्षम हूँ, थोड़ा भगवान की मर्जी से समय लोगों के दुख और दर्द को कम करने की कोशिश करता हूँ। देखा गया कि आप नौजवानों को भी बहुत रोजगार दिए हैं, यहाँ के हर लड़के यहाँ के रोजगार पा चुके हैं। नहीं, हर लड़के तो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितना किया है। आपने मन से एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे थे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, उनसे सवाल करना चाहिए अपने विकास को लेकर, किस तरीके से विकास हो रहा है, क्या होना चाहिए। यहाँ पे कोई युवाओं के लिए बेरोजगार काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग हैं। देखिए, जो नेता हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? जनता जनार्दन है, उनके वोट से वो जीतते हैं। और हमारे ज़िले की जनता क्या है, उनसे सवाल जवाब नहीं करती, इसीलिए समस्याएं हमारे ज़िले में। तो क्या आपका संदेश, आप क्या संदेश दिए हैं उन लोगों को? मैंने ये संदेश दिया कि नेताओं को जवाबदेह बनाइए। सर, अभी तक सलेमपुर लोकसभा में सांसद अक्सर देवरिया जिले से हुए हैं और आपके लिए मुहिम छेड़ी जा रही है कि हाँ, बलिया का प्रतिनिधित्व, क्या ये प्रतिनिधित्व साकार रहेगा और कितना उत्तम रहेगा आपके लिए या क्षेत्र की जनता? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। थैंक यू। जी सुनील जी, आज एक कार्यकर्ताओं का बैठक यहाँ पे चल रहा था योगेश्वर सिंह के आवास पे। क्या बैठक रहा, क्या कार्यकर्ताओं का क्या सुझाव रहा और क्या आगे की रणनीति अब तय की गई है? हमारे नेता श्री योगेश्वर सिंह ने सामूहिक मंच से कहा कि हमारे बैठक कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं, परिवार की सदस्यों का बैठक था। और नेताजी का सबसे बड़ी यही चीज़ था कि विगत दिन कार्यकर्ताओं से आते थे, घूमते थे, जाते थे, लेकिन भोजन करने का मकसद था कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन करें। भोजन के जरिए क्या मानते हैं कि विधायकी का चुनाव भी है क्या? भोजन के जरिए विधायकी का चुनाव नहीं है, इसलिए नहीं है कि कार्यकर्ता तो चाहते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से चुनाव आप लड़ें, लेकिन नेताजी का मकसद अभी दिल्ली का लोकसभा का है। अगर नेताजी का डिसीजन हुआ विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो हम लोग 5 विधानसभा में कहीं से चुनाव लड़ करके और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने का। कौन कौन से विधानसभा? आपके नेताजी काफ़ी लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं और उसका निदान भी करते हैं। समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के परिवेश में बेरोजगारी इतनी भयंकर है। आज जो नेता बेरोजगारी पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, शिक्षा पे काम कर रहा है। अभी आपको बता दूं कि विगत सालों साल हम लोग का कैंप चलता है स्वास्थ्य का, और अभी नेताजी ने आपका अक्टूबर महीने में सिकंदरपुर विधानसभा में ऐतिहासिक कैंप लगा रहे हैं मेडिकल का, जिसमें आँख के अच्छे अस्पताल के डॉक्टर दिल्ली से आएंगे और निःशुल्क चेकअप करेंगे और लेंस भी लगाएंगे। कब आएंगे? अक्टूबर में उसका डेट अभी आप बता रहे थे कि 5 विधानसभा से लोग आए थे और लोग चाह रहे हमारे विधानसभा से चुनाव लड़े। कौन कौन से विधानसभा है? 5 विधानसभा, बांडी विधानसभा है, सिकंदरपुर है, बेलथला रोड है, भाटपरानी और सलेमपुर विधानसभा है। लोकप्रियता 5 जगह है और 5 जगह से लोग चाहते हैं कि नेताजी विधानसभा का चुनाव हमारे विधानसभा से लड़े। अब डिसीजन नेताजी के ऊपर है। अब डिसीजन नेताजी के ऊपर है, लेकिन ये हम लोग अस्वस्थ हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अगर नेताजी का डिसीजन हो गया विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो एक ऐतिहासिक वोटों से हम लोग चुनाव जीत करके और लखनऊ भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। मनोज जी, अब देखा गया कि योगेश्वर सिंह जी ने काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का संवाद किया था यहाँ पे और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए,
बहुत दिनों से कार्यकर्ता और नेता के बीच में एक गैपिंग सा महसूस हो रहा था। इसलिए नेताजी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके, और चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और कार्यकर्ताओं का भारी दबाव, सबकी बातों को सुनने का काम उन्होंने किया। चूँकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, जो भी गाड़ियाँ जाती हैं लखनऊ होके ही जाती हैं। देखा जाएगा जो भी तो क्या कार्यकर्ता के क्या मन में है इनके प्रति? कार्यकर्ताओं का मन है कि भाई नेताजी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन किस विधानसभा से? नहीं, वो तो जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी के अनुसार होता है होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या मन है? जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे आए थे, उनके मन में क्या चल रहा है? वो तो सिकंदरपुर के भी कार्यकर्ता चाहते हैं, बांसडी के भी चाहते हैं, भाटपार रहने के भी चाहते हैं, सलीमपुर के भी चाहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ से लड़िए, और अपनी बात को रखने का भी काम किया। लेकिन नेताजी अभी चूँकि सलीमपुर से तैयारी किए हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए ही वो प्रत्याशी हैं, तो उन लोग ऑफिशियल अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो भी निर्णय उनका होगा वो आप लोग समझ सकते हैं, पत्रकार हैं।